हेलो दोस्तों, मैं आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज का छोटा सा टॉपिक है मिश्रण। मिश्रण को हम लोग समझते हैं, ठीक है। मिश्रण मतलब मिक्सचर, ठीक है। मिश्रण। सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं कि देखिए मिश्रण की परिभाषा क्या होती है कि जब हम किसी भी दो वस्तुओं को आपस में, ठीक है, मिला देते हैं तो एक नया चीज तैयार हो जाता है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं, पानी और चीनी को मिला देंगे किसी भी अनुपात में तो वो क्या होगा, तो ये हमारा क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो ये क्या होता है कि किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है, किसी भी अनुपात में मिलाने से जो बन जाए वो मिश्रण होगा, ठीक है। किसी भी अनुपात में मिलाने से जो बन जाए उसे मिश्रण कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसका कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इसमें गलनांक और जो क्वथनांक होते हैं ये निश्चित नहीं होते हैं। इसका कोई गलनांक और क्वथनांक निश्चित नहीं होता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मिश्रण में किसी भी प्रकार का कोई अनुपात लेके आप मिश्रण तैयार कर सकते हैं। एक क्या होता है कि कोई रासायनिक परिवर्तन इसमें नहीं होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है कि निश्चित नहीं होता है, ठीक है, निश्चित नहीं होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिश्रण को किसी भी अनुपात में लेने से तैयार हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पूछता है एग्जाम में कि यह किस प्रकार का मिश्रण है, तो ये है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी, ठीक है, विषमांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है ये, विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यह विषमांगी मिश्रण है। ना तो इसका कोई अनुपात होता है, ना ही ये रासायनिक परिवर्तन होता है इसमें, ना ही इसका गलनांक और क्वथनांक होता है मिश्रण का। आई होप देखिए, लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा कि इनको भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। इस लाइन को भी लिख लीजिएगा कि जो मिश्रण होता है इनको भौतिक विधियों द्वारा क्या किया जाता है, भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, ठीक है, अलग किया जा सकता है, ठीक है। इनको भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। किसको, मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। यह एक विषमांगी मिश्रण होता है मिश्रण। आई होप। और सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात कि मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है। मिश्रण का कोई क्या होता है, सूत्र नहीं होता है, ठीक है। मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा सा इसके हम लोग एग्जाम्पल पे चर्चा करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, वायु होता है, ठीक है, वायु हो जाएगा, दूध हो जाएगा, ठीक है, दूध हो जाएगा, आइसक्रीम हो जाएगा, आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम, दूध, वायु, दूध, आइसक्रीम। उसके बाद से इसमें देखते हैं समुद्री जल। कौन जल, समुद्री जल। देखिए ये भी एक मिश्रण का उदाहरण है। आई होप आपको इसमें वायु, दूध, आइसक्रीम और सोडा वाटर, ठीक है। जल हो गया, सोडा वाटर, ठीक है, सोडा वाटर। ये सभी के सभी क्या हैं, मिश्रण के एग्जाम्पल हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब इसमें एक पीतल को भी ले लीजिए, पीतल, ठीक है, पीतल भी क्या है, मिश्रण का उदाहरण है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। हम लोग आगे थोड़ा सा चलते हैं और एक एक करके इन्हीं सबों के बारे में। आइसक्रीम, ये सही कर लीजिएगा, आइसक्रीम, ठीक है। देखिए वायु, दूध, आइसक्रीम, समुद्री जल, सोडा वाटर और पीतल। पेट्रोल भी होता है, रक्त भी होता है, और क्या होता है, ये रक्त भी होता है, ठीक, मिश्रण का। क्योंकि रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स वगैरह भी पाए जाते हैं। तो ये भी एक मिश्रण का क्या है, एग्जाम्पल है। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और एग्जाम देखिए यहीं से प्रश्न पूछता है। सबसे पहले पूछ देगा कि जैसे हम लोग समझते हैं एक एक पॉइंट को, जैसे वायु ले लेते हैं, ठीक है। वायु जो होता है इसमें किसका किसका मिश्रण होता है। तो देखिए जो वायु होता है इसमें ऑक्सीजन किसका होता है, ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग O से दिखाते हैं। यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं हम, इसको आप समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन जिसको हम लोग O2 से दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद से नाइट्रोजन जिसको N से, N प्रतीक होता है इसका, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है अगला, कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है CO, ये क्या होता है, CO2, ठीक है। उसके बाद से तथा इसमें जल वाष्प भी होता है। क्या होता है, जल वाष्प। आई होप समझ में आ गया। वायु किसका किसका मिश्रण होता है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प का मिश्रण होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग दूसरे पॉइंट को समझते हैं कि दूध जो होता है इसमें किसका किसका मिश्रण होता है, ठीक है। तो दूध में देखिए पानी होता है, दूध में पानी होता है, दूध जो होता है पानी होता है, दूध में पानी भी होता है, प्रोटीन भी होता है, ठीक है, प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है, ठीक है, वसा भी होता है, इसमें विटामिन भी होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, और तथा इसमें क्या होता है, अन्य पदार्थ भी इसमें पाए जाते हैं, अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। तो दूध में पानी, प्रोटीन, वसा तथा अन्य पदार्थ मौजूद होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, समुद्री जल को समझते हैं। समुद्री जल में किसका मतलब क्या क्या पाया जाता है समुद्री जल में, तो समुद्री जल में नमक, ठीक है, नमक और खनिज तथा अन्य पदार्थ पाए जाते हैं, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए वायु को समझ लीजिए, दूध को समझ लीजिए, समुद्री जल को समझ लीजिए। अब हम लोग पीतल को भी समझ लेते हैं, ठीक है। पीतल माने पिताजी, अब पिताजी माने कापर और जिंक, ठीक है। कापर को Cu और तथा जिंक, ठीक है। जिंक मतलब इसका प्रतीक क्या होगा, Zn। आई होप आपको इस समझ में। कापर Cu से हम दिखाते हैं, जिंक को Zn से दिखाते हैं। तो जितने मिश्र धातु तैयार होते हैं ये सब मिश्रण के उदाहरण हैं, ठीक है। जैसे उसके बाद से हम लोग आगे थोड़ा सा चलते हैं, ये क्या है, रक्त को समझ लेते हैं, ठीक है। रक्त में जो किसका किसका मिश्रण होता है, तो रक्त में, ठीक है, रक्त में ध्यान दीजिएगा सबसे पहले प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा, ये बायोलॉजी वाला प्लाज्मा, ठीक है, रक्त वाला प्लाज्मा की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद से आरबीसी, रेड ब्लड, ठीक है, रेड ब्लड कार्पल्स होता है, और व्हाइट ब्लड कार्पल्स WBC, और उसके बाद से प्लेटलेट, ठीक है, ठीक है, प्लेटलेट्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आइसक्रीम को भी समझ लेते हैं, ठीक है। आइसक्रीम में क्या क्या मिलाया जाता है, आइसक्रीम में क्या क्या मिक्सचर होता है, तो आइसक्रीम में ध्यान दीजिएगा कि आइसक्रीम में दूध व शक्कर मिला होता है, दूध, ठीक है, दूध व शक्कर जो होता है, शक्कर मिला होता है आइसक्रीम में। तो ये इतने एग्जाम मिक्सचर के जो कि एग्जाम में इसमें से पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो वाई में पूछ ले क्या क्या मिक्सचर होता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प मिक्स होता है। इसमें दूध में क्या है, मतलब पानी, प्रोटीन, वसा तथा अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। समुद्री जल में नमक, खनिज तथा अन्य पदार्थ, और पीतल, कापर और जिंक, और रक्त में प्लाज्मा, आरबीसी, WBC, प्लेटलेट पाया जाता है। आइसक्रीम में दूध और शक्कर पाया जाता है। आई होप आपको ये सभी की सभी बातें समझ में आ गया। और देखिए मिश्रण में कोई रासायनिक बंध वगैरह नहीं होता है, ये बात भी समझिएगा, मिश्रण में कोई रासायनिक बंध नहीं होता है, ठीक है।
और इसको क्या किया जा सकता है, भौतिक विधियों द्वारा। देखिए मिश्रण में कोई रासायनिक बंध नहीं होता है, इनको भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। इनका कोई निश्चित क्वथनांक और गलनांक नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा वीडियो को लाइक कीजिए और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।